हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बच्चन पांडे आप सभी का जी के स्टडी स्टूडियो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक कला एवं संस्कृति 2023 में जो अपडेट हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके विश्व धरोहर सूची में किन का नाम और जोड़ दिया गया है, 8वां अजूबा, और पहले 7 अजूबे थे, अब 8 अजूबे हो गए हैं, तो उनके बारे में। और जो क्वेश्चन आपकी कला संस्कृति में करंट अफेयर में आते हैं उनके आधार पर ही कला संस्कृति की जो स्टैटिक जीके होती है उनमें से क्वेश्चन पूछने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम कुछ मोटिवेशन लाइनों के साथ करेंगे कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखे परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे कोई चांद पर बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही शानदार लाइनें थी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना है। 7 अजूबे पहले थे, 2023 में 8वां अजूबा शामिल कर दिया गया है। तो वह किस देश का है? तो 8वें अजूबे का नाम है अंकोर वाट मंदिर। वह है कंबोडिया देश का। किसका है? कंबोडिया देश का। तो ऑप्शन नंबर ए कंबोडिया हो जाएगा राइट आंसर। इससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर इटली के पोम्पेई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। जो इटली के पोम्पेई था उसके चांस थे कि 8वां अजूबा बनेगा, उसको पछाड़ते हुए अंकोर वाट मंदिर है, तो वो क्या, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। यह मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अंकुर वाट मंदिर किस देवता का है? तो वो किसको समर्पित है? तो वो है भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके बाद में यह बदलकर एक बौद्ध मंदिर बन गया है। तो भगवान विष्णु को समर्पित था और यह है कि क्या बन गया है? बौद्ध मंदिर बन गया है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में हुआ था। और राजा सूर्य बर्मन द्वितीय के काल में, किसमें हुआ था? राजा सूर्य बर्मन के जो शासनकाल था उसके दौरान 12वीं शताब्दी में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण हुआ था। तो हम छक लो कैसी। 7 अजूबों में पहले नंबर पर है चीन की दीवार। कौन सी है? चीन की दीवार हो जाएगी। तो जो चीन की दीवार है यह है चीन देश में है। किस देश की है? चीन देश की है। और यह दीवार है जो उत्तरी हमलों से रक्षा करने के लिए बनाई गई थी, चीन की दीवार। और चीन की दीवार की जो लंबाई है, जो कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है, तब वो फैली हुई है 6400, कितने? 6400 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसके अलावा इसकी जो कुल लंबाई है वो है 6700 वर्ग किलोमीटर। कितनी है? 6700 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर हो जाएगा ताजमहल। जो ताजमहल है यह भारत में स्थित है। कहाँ पर है? भारत में, और भारत के उत्तर प्रदेश में आगरा शहर में स्थित है ताजमहल। और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था मुमताज की याद में। इसकी जो ऊंचाई है वो 73 मीटर ऊंची है। कितनी है? 73 मीटर ऊंची, मतलब 240 फीट। 240 फीट इसकी ऊंचाई है। और जो ताजमहल के आर्किटेक्टर थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। अगला हो जाएगा कोलोजियम। क्या था अपना अगला? 7वां अजूबा में अगला हो जाएगा कोलोजियम। जो कोलोजियम था ये रोम इटली में स्थित है। कहाँ पर है? रोम इटली में स्थित है कोलोजियम। और कोलोजियम का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी चट्टानें और ईंट के कंक्रीट आदि से हुआ है। किससे हुआ है? ज्वालामुखी चट्टानें, ईंट कंक्रीट के आदि से हुआ है। नेक्स्ट है हमारा माचू पिच्चू। क्या है? माचू पिच्चू। जो माचू पिच्चू है यह है दक्षिणी अमेरिका या कुछ कुछ क्षेत्र पेरू में स्थित है। कहाँ पर है? पेरू में स्थित है। इसका जो निर्माण हुआ था वो लगभग 1450 से 60 के लगभग हुआ था। जो माचू पिच्चू की जो ऊंचाई है वो 2430 मीटर है लगभग, मतलब 7970 फीट के करीब है माचू पिच्चू की ऊंचाई। और इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1983 में। कब किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्रॉस्ट रेडमर। क्या? कोस्ट रेडमर हो जाएगा। तो कोस्ट रेडमर है वो ब्राजील देश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ब्राजील में। किस जगह? ब्राजील में। ब्राजील देश में स्थित है। और ये जो इसकी स्थापना हुई थी 1922 से 31 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 से लेकर 31 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रतिमा की जो चौड़ाई है वो 30 मीटर है और प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो 9.5 मीटर ऊंची है। ठीक है। और प्रतिमा का
जो अजूबों में शामिल किया गया इस प्रतिमा को, वो किया गया था 7 जुलाई 2007 में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा चेचेन इत्जा। जो चेचेन इत्जा है, यह कहाँ की, किस देश की है? तो यह है मेक्सिको की। किस देश की है? मेक्सिको की है। और यह जो किस संस्कृति की बनी हुई है? तो ये बनी हुई है माया सभ्यता की। कब की? माया सभ्यता की। और इसका निर्माण है वो लगभग 514, कहाँ? 514 ईसा पूर्व के टाइम का माना जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है चिचिया इत्जा की, वो है 79 फीट, मतलब 24 मीटर के लगभग। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का पेट्रा। क्या? पेट्रा हो जाएगा। तो पेट्रा कहाँ पर स्थित है? यह है अमान या जॉर्डन में। किस देश में? अमान या जॉर्डन में स्थित है। और इसे विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? वो किया गया था 1985 में। कब किया गया था? 1985 में। पेट्रा को एक अन्य नाम भी है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे नाम से जाना जाता है रोज सिटी के नाम से। किसके नाम से? रोज सिटी के नाम से जाना जाता है। तो विश्व धरोहर सूची में जो 7 अजूबे हैं, उनके बारे में बनने वाले हम सभी क्वेश्चनों के बारे में डिटेल से चर्चा की है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। यूनेस्को ने किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो जो गरबा नृत्य है, यह किस राज्य का है? पहली बात तो वो है गुजरात का। तो इस गुजरात के इस नृत्य, गरबा नृत्य को और सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा दिसंबर 2023 को दक्षिणी अफ्रीका देश बोत्सवाना, क्या? बोत्सवाना ने में यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक के दौरान गरबा नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है। कौन सी बैठक हुई थी? 18वीं बैठक हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो दक्षिणी अफ्रीका देश के बोत्सवाना में। कहाँ पर? बोत्सवाना में हुई थी दिसंबर 2023 के अंदर। गरबा जो नृत्य है, वो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्राप्त करने वाला 15वीं विरासत बनी है। भारत के कौन सी नंबर की विरासत बनी है? तो वो बनी है 15वें नंबर की विरासत बनी है। नेक्स्ट हो जाएगा वर्ष 2023 में 23वें व्यास सम्मान से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? जो 33वां व्यास सम्मान मिला है, तो वो किस लेखिका के लिए मिला है? तो वो मिला है पुष्पा भारती को। किसको मिला है? पुष्पा भारती को मिला है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पुष्पा भारती को उनके संस्करण यादें यादें और यादें के लिए है सम्मान दिया गया है। जो उनके द्वारा लिखी गई है यादें यादें और यादें पुस्तक, उसके लिए यह दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो भारत का 42वें नंबर का जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, वो कौन सा बना है? तो वो बना है होयसला मंदिर। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कौन सा है? होयसला मंदिर है, वो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट हो जाएगा कर्नाटक के बेलूर हेलेबिड और सोमनाथपुरा के 12वीं शताब्दी के होयसला का मंदिर, इसका जो निर्माण हुआ है, तो वो हुआ था 12वीं शताब्दी में। तो इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में। वर्तमान में भारत में कुल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो कितने स्थल हैं विश्व धरोहर सूची में जो शामिल हैं? वो हैं 42। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया द्वारका नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? द्वारका नई दिल्ली में किया गया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉर्म WCCF वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉर्म में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो भारत का कौन सा शहर है जो WCC में शामिल हुआ है? तो वो हुआ है बेंगलुरु। कौन सा शहर हुआ है? बेंगलुरु हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉर्म में शामिल होने वाला 41वां शहर है। कौन सा? 41वां शहर बन गया है। और वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉर्म शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोधन करता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है, तो वो कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है न्यू जर्सी अमेरिका में। कहाँ पर हुआ है? न्यू जर्सी अमेरिका में। और राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो जनवरी मंथ में ही होगा, क्योंकि 2024 जनवरी में इसका होने का पूरा चांस है। तो वो भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। PM मोदी के द्वारा उसका उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा इस मंदिर को बनाने में 4 तरह के पत्थर लाइमस्टोन, पिंक स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है।
यह मंदिर है वो 183 एकड़ में फैला हुआ है, 183 में एकड़ में फैला हुआ है यह मंदिर। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समक्का और सरक्का जनजाति विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो वो की है तेलंगाना राज्य में। किसमें की है? तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट हो जाएगा, यह नया विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य में उच्च शिक्षा को पहुंच बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार करेगा। आदिवासी आबादी के लाभ के लिए राज्य में आदिवासी कला, संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देगा। तो यह आदिवासियों के शिक्षा और उनको ज्ञान को बढ़ावा, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए इस विश्वविद्यालय को शुरू किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वो बना है शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? तो वो है पश्चिम बंगाल में स्थित है शांति निकेतन। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, शांति निकेतन जो आश्रम है ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है और यह रविंद्रनाथ टैगोर के निवास स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनके निवास स्थल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की धारशिला रखी है? जो भगवान शिव को समर्पित है तो वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की जो आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री के द्वारा, वो कहाँ पर रखी है? तो वो रखी है बनारस में। कहाँ पर रखी है? बनारस में रखी है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत में पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो वैदिक थीम पार्क जिसका नाम है वेद वन पार्क है, तो उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है नोएडा में। क्या पे? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, इस पार्क में हर वेद के अलग अलग जोन बनाए गए हैं। यह पार्क पर्यटक जाकर संस्कृति के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो पर्यटक आएंगे वो हमारे देश की संस्कृति के बारे में पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस राज्य सरकार ने कोई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है तो वो है ओडिशा राज्य ने। किसने? ओडिशा राज्य ने। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, कोई एक दक्षिणी पूर्वी द्रविड़ भाषा है, तो यह कहाँ की भाषा है? तो दक्षिणी पूर्वी द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से कंद और कौंध द्वारा बोली जाती है। किनके द्वारा बोली जाती है? कंद और कौंध के द्वारा बोली जाती है, जो उड़ीसा के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रहती है। तो यह जो जाति है कंद और कौंध है, यह उड़ीसा के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रहती है। वर्तमान समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। वर्तमान समय तक कितनी है? 22 भाषाएं। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत की भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब आर्क की खोज कहाँ की गई है? जो प्राकृतिक मेहराब बना हुआ है तो ये 184 मिलियन वर्ष पहले का है। तो इसकी जो खोज है वो कहाँ पर की गई है? तो वो की गई है सुंदरगढ़ उड़ीसा में। कहाँ पर की गई है? सुंदरगढ़ उड़ीसा में की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, सुंदरगढ़ प्राकृतिक आर्क का निर्माण निम्न से मध्य जुरासिक युग के दौरान लगभग 184 से 160 मिलियन वर्ष पहले लोहे बलुआ पत्थर से हुआ है। किससे? लोहे बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। तो यह 184 से 160 मिलियन वर्ष पहले की है। मेहराब का अंडाकार आकार है। जो मेहराब है इसका जो आकार है वो कैसा है? अंडाकार आकार है। आधार पर इसकी जो लंबाई है वो है 30 मीटर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर है। इसकी लंबाई 30 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर है। नेक्स्ट हो जाएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहली बार वायुसेना विरासत केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है तो वो किया गया है चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में किया गया है। चंडीगढ़ है जो पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की शामिल राजधानी है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल खेल गतका मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? जो गतका मार्शल आर्ट है वो पंजाब से, किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से राज्य से संबंधित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कहाँ के पुराने किले की खुदाई में 2500 साल पुरानी 9 सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं? जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जो संस्था है उसको पुराने किले की खुदाई के टाइम के जो 2500 साल पुरानी 9 सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं तो वो मिले हैं दिल्ली में। किस में मिले हैं? दिल्ली में।
नेक्स्ट हो जाएगा, इस खुदाई के दौरान मौर्य, शुंग, गुप्त, राजपूत, सुल्तान और मुगल के साक्ष्य मिले हैं। किनके मिले हैं? मौर्य काल के, शुंग के, गुप्त के, राजपूत के, सुल्तान के, मुगल काल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है 125 फीट ऊंची है, उसका अनावरण कहाँ हुआ है? तो अम्बेडकर की जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, प्रारूप भारत संविधान समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनके द्वारा जो ये हैदराबाद में उनकी मूर्ति है जो कितने फीट ऊंची है? 125 फीट ऊंची है, उसका अनावरण किया गया हैदराबाद में। नेक्स्ट हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो रामायण मंदिर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा, वो बनाया गया बिहार में। कहाँ? चंपारण, बिहार में बनाया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, मंदिर का निर्माण है वो 250 टन महाबलीपुरम ग्रेनाइट का उपयोग शामिल होगा। 250 टन महाबली ग्रेनाइट का इसमें उपयोग किया जाएगा और इसका निर्माण है वो 2025 तक पूरा होगा। अयोध्या के अंतर्गत भगवान राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। इसके अलावा इसका उद्घाटन 2024 में ही होगा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 2024 में बनकर संपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, लगभग चुनावों से पहले ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीटों के बगल में क्या रखा है? जो नया संसद भवन बनाया गया है उसके उद्घाटन के समय जो लोकसभा अध्यक्ष की जो सीटें हैं उसके बगल में क्या रखा गया है? तो वो रखा गया सेंगोल। क्या रखा गया? सेंगोल रखा गया। ऑप्शन नंबर सी, सेंगोल। नेक्स्ट हो जाएगा, अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी तो उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में राजदंड सेंगल, क्या राजदंड, सेंगल का हिंदी नाम क्या है? राजदंड, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। तो सर्वप्रथम राजदंड है वो ब्रिटेन के लोगों के, ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन के द्वारा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। तो यह चोल वंश के समय का माना जाता है। कब का माना जाता है? चोल वंश के समय का प्रतीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, युगे योगिन नामक भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो योगे योगिन नामक जो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय है यह कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यह किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, योगे योगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय 5000 से अधिक वर्ष की भारत की समृद्ध सभ्यता संस्कृति को प्रदर्शित करता है। जो 5000 से वर्ष पहले तक की जो समृद्धि सभ्यता और संस्कृति को क्या करता है? प्रदर्शित करता है योगे योगिन। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, 2023 में भारत की सर्वोत्तम साहित्य सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया दामोजी मोजे को। किसे किया गया? दामोजी मोजे को किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, गोवा के लघु कथा लेखक, उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी में पटकथा के लेखक दामोदर मोजे को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? जो हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वो किया गया राखीगढ़ी हरियाणा में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? राखीगढ़ी हरियाणा में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राखीगढ़ी हरियाणा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय है जो हरियाणा के राखीगढ़ी में स्थापित किया गया है और यह है लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी जो कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया गया। तो यह है सिंधु घाटी जो सभ्यता है जो 5000 वर्ष पुरानी है उसकी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, याया तसो झील को जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है या तसो झील को, तो वो किया गया लद्दाख में। कहाँ पर किया गया है? लद्दाख में। यह झील लद्दाख में 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह अपनी खूबसूरती के साथ साथ पक्षियों के लिए स्वर्ग के रूप में भी जानी जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? तो आधारशिला हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की जो आधारशिला रखी गई है तो वो रखी गई है हैदराबाद में। कहाँ पर रखी गई है? हैदराबाद में। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर
किस राज्य में बनाया जा रहा है? जो 3D प्रिंटेड मंदिर है वो बनाया जा रहा है तेलंगाना राज्य में। किस में बनाया जा रहा है? तेलंगाना राज्य में। मूर्ति पूजा, देवियों की पूजा और बहुत सारे मंदिर आपने मूवियों में, साउथ की मूवियों में बहुत ज़्यादा देखे होंगे, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा मंदिर हैं और बहुत ज़्यादा आस्था है उधर की साइड में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? हॉर्नबिल महोत्सव है वो किस राज्य में मनाया गया? तो वो मनाया गया नागालैंड में। किस में मनाया गया? नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया था। अन्य महोत्सव हैं तो मेरा हाउचोंगवा महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। उसका नाम क्या? मेरा हाउ चोंगवा उत्सव है वो मणिपुर में मनाया गया। और जगन्नाथपुरी रथ यात्रा है वो कहाँ पर निकाली गई? उड़ीसा में। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा कहाँ पर? उड़ीसा में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस राज्य के धरोड़ा गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन UNWTO की सर्वश्रेष्ठ गांवों की सूची में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? तो गुजरात के जो गांव हैं, धरोड़ा धरोड़ा गांव जो गुजरात में स्थित है, इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव 2023 से सम्मानित किया गया है और यह विश्व पर्यटक संगठन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का UNWTO। तो UNWTO की जो फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसका जो गठन किया गया था 1 नवंबर 1975 में किया गया था UNWTO का। इसका जो मुख्यालय है वो है मैड्रिड, स्पेन में। कहाँ पर स्थित है? मैड्रिड में, स्पेन में। भारत शामिल हुआ था इसमें, तो हुआ था 1975 में। जब इसका निर्माण हुआ था तभी भारत को इसमें शामिल कर दिया गया था। इसके जो महासचिव हैं वो हैं जोराव पोलो लिका सिवली। कौन है? जोराव पोलो लिका सिवली हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का PM जनमन। नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदिवासी कल्याण के उद्देश्य से किस अभियान को मंजूरी दी है? तो आदिवासी कल्याण के उद्देश्य से किस अभियान को मंजूरी दी है? वो दी है PM जनमन, इस अभियान को मंजूरी दी है। नेक्स्ट हो जाएगा PM जनमन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान। इसका क्या फुल फॉर्म है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस पर इस अभियान की घोषणा की है। इस अभियान की घोषणा 15 नवंबर को की थी और 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉरसेटी ने हम्प विश्व युद्ध सेकंड संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो हम्प विश्व युद्ध संग्रहालय का जो उद्घाटन है वो किस में किया गया है? तो वो किया गया अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। यह अमेरिकी राजदूत हैं जिसका नाम है एरिक गॉरसेटी। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, किस राज्य में हस्तशिल्प उत्पाद डिंडोरी की गौड़ पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है? तो डिंडोरी की गौड़ पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है, तो वो किस राज्य की थी? मध्य प्रदेश की। किसकी है? मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो खादी माटी कला महोत्सव का जो उद्घाटन किया गया वो किया गया अहमदाबाद में। कहाँ पर किया गया? अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। इस महोत्सव का आयोजन खादी ग्राम उद्योग आयोग ने किया था। इस महोत्सव का जो आयोजन है वो खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने किया था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस राज्य के रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन UNWTO द्वारा क्वेरीटेड केस स्टडी की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है? तो क्वेरीटेड केस स्टडी की जो सूची में शामिल किया गया है इसे, तो वो है रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन। तो यह कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? केरल में। किस में है? केरल में। नेक्स्ट हो जाएगा, केरल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ने अपनी टिकाऊ और लिंग समावेशी पहल के लिए ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया? ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन UNWTO जो इसकी स्थापना है 1975 में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में है और इसके जो महासचिव हैं वो हैं जोराव पोलोली का सिवली। कौन है? पोलोली का सिवली हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, लोकप्रिय भैंस
रेसिंग प्रतियोगिता नमो कंबाला, क्या नम्मा कंबाला, लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता नम्मा कंबाला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भैंस प्रतियोगिता का आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है बेंगलुरु में। कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में। उसका नाम प्रतियोगिता क्या है? नम्मा कंबाला। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के किन शहरों को वर्ष 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक 55 शहरों की नेटवर्क सूची यूसीसीएन में शामिल किया गया है? तो कोई 55 सूचियों में शामिल किया गया, तो वो किया गया ग्वालियर मध्य प्रदेश को और कोझिकोड केरल को। कहाँ पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश और कोझिकोड केरल को। तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर को और कोझिकोड केरल के। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने संगीत श्रेणी में इस प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है। वही केरल में कोझिकोड को साहित्य श्रेणी में इस सूची में शामिल किया गया है। रचनात्मक शहरों का यूनेस्को नेटवर्क है यूसीसीएन। तो यूसीसीएन है वो 2004 में बनाया गया था और शहरों का ये एक नेटवर्क है। ये क्या है? शहरों का एक नेटवर्क है और नेटवर्क में 7 रचनात्मक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं? शिल्प और लोक कला, मीडिया कला, फिल्म डिजाइन, पाक कला और साहित्य और संगीत कला को इसमें शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में यहाँ से पुरस्कार मिलता है यूसीसीएन से। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर जनजातीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एनटीसीए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किसका? साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर, जो इसका आयोजन है, जो प्रदर्शनी है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस कला प्रदर्शनी में महार समुदाय के कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग राष्ट्रपति को भेंट की गई थी। किसके? महार समुदाय के कलाकारों के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में अयोध्या दीपोत्सव में कितने दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था? तो अयोध्या में दीप जलाकर गिनीज बुक में जो रिकॉर्ड बनाया गया था वो बनाया गया था 22,23,000 दीप जलाकर। कितने? अयोध्या में 22,23,000 दीप जलाकर। 2024 में जनवरी में लगभग इसका उद्घाटन होने वाला है। इसका जो पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका, क्योंकि यह बनकर पूर्ण हो चुका है। नेक्स्ट हो जाएगा, वर्ष 2023 में गंगा उत्सव का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया था? तो गंगा उत्सव का जो 7वां संस्करण है वो कहाँ पर मनाया गया था? तो वो बनाया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पर मनाया गया है? नई दिल्ली में मनाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, गंगा महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा किया गया। तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा किया गया था 7वें संस्करण में। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो सिंहासन कक्ष का नाम बदल करके तो उसका नाम कर दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है वो है जॉन फोर्से। कौन है? जॉन फोर्से नॉर्वे के हैं, उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो कौन करता है? रॉयल स्वीडन अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन। कौन करता है? रॉयल स्वीडिश अकादमी करती है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बननेस, कौन सी? स्टैच्यू ऑफ बननेस का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ बननेस का अनावरण है वो किया गया है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, यह प्रतिमा डिजाइन है वो सीपी कुकरेजा आर्किटेक्टर द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा? सीपी कुकरेजा आर्किटेक्टर्स के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, किस राज्य का महाबलीपुरम तट मंदिर है जो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है? तो हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल जो बना है वो किसका बना है? तो वो बना है तमिलनाडु का, महाबलीपुरम तट मंदिर तमिलनाडु का। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? जो भारत का जो पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव है वो किस राज्य में मनाया गया? तो वो मनाया गया गोवा में। कहाँ पर मनाया गया? गोवा में मनाया गया। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, विश्व की सबसे ऊंची
27 फीट ऊंची जो नटराज प्रतिमा है वो कहाँ स्थापित की गई है? तो नटराज प्रतिमा है वो भारत मंडपम, जो G20 सम्मेलन हुआ था, G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पर बनाया गया भारत मंडपम जो नई दिल्ली में बनाया गया था, वहाँ पर इसका 27 फीट ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, भारत मंडपम नई दिल्ली। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, नटराज की प्रतिमा है वो 18 से 19 टन की है। कितनी है? 18 से 19 टन की है। यह अष्ट धातु 8 धातुओं से बनाई गई है। सोना, चांदी, सीसा, तावा, टिन, पारा, लोहा और जस्ता, इन धातुओं को इसमें क्या शामिल किया गया है। यह मूर्ति है जो तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपति के पुत्र द्वारा बनाई गई है। तो देव सेनापति सतपति के पुत्र द्वारा यह बनाई गई है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 दौरान ब्रिक्स नेताओं को क्या उपहार दिए गए? तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में हुआ था, और इसके दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो क्या उपहार में दिए थे? तो वो दिए थे बिदरी सुराही, क्या? बिदरी सुराही, नागालैंड शॉल और गौड़ पेंटिंग, ये तीनों चीज़ें इनके द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उपहार में दी गई थी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को तेलंगाना की सुराही की एक जोड़ी भेंट की। तो सिरिल रामफोसा जो अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, उनके लिए जो तेलंगाना की प्रसिद्ध सुराही है वो भेंट में दी गई थी। दक्षिणी अफ्रीका की प्रथम महिला छेपो मोत्सेपे को नागालैंड की एक शॉल प्रदान की गई थी। तो दक्षिणी अफ्रीका की जो प्रथम महिला थी तो छेपो मोत्सेपे, तो वो नागालैंड की क्या शॉल प्रदान की गई थी उनके लिए। इसके अतिरिक्त हैं, प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के गौड़ पेंटिंग ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासिडो लूला दा सिल्वा को भेंट किया है। तो किसको? लूला दा सिल्वा को भेंट क्या किया है? वो की है गौड़ पेंटिंग जो मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध है। ये ब्राजील के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस राज्य ने के खामती चावल, किस राज्य के खामती चावल याक चुरपी, क्या? याक चुरपी तांगसा वस्त्र को जीआई टैग मिला है। तो खामती चावल, याक चुरपी और तांगसा वस्त्र को जीआई टैग मिला है, तो वो मिला है अरुणाचल प्रदेश के। किसको मिला है? अरुणाचल प्रदेश के को। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, अन्य जीआई टैग। तो अन्य जीआई टैग मिले अत्रेयापुरम पुथाइरे कुलू जो मिठाई है इसके जो खाकी है आंध्र प्रदेश की, इसको भी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा रायगढ़ सॉल और कोरापुट के काला जीरा और चावल को क्या? उड़ीसा के, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। भाद्रवा राजमा और रामबन सोलाई शहद तो जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध है, उसके लिए भी जीआई टैग मिला गया है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है? तो भारत का पहला मानचित्र संग्रहालय है वो कहाँ पर खोला गया है? तो वो खोला गया मसूरी उत्तराखंड में। कहाँ पर? मसूरी उत्तराखंड। जो मसूरी जगह है वो आपके लिए घूमने के हिसाब से बहुत ही शानदार जगह है। उत्तराखंड की जो 2-4 जगह हैं, अगर आपको कभी नौकरी लग जाए आपकी तो उसके बाद जब घूमने जाओ तो मसूरी जरूर जाना उत्तराखंड। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ओणम उत्सव है वो किस राज्य में मनाया गया? तो वो मनाया गया केरल में। ओणम उत्सव का इसमें राज्य में मनाया गया तो वो मनाया गया केरल में मनाया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, अन्य महोत्सव हैं वो हैं खर्ची पूजा महोत्सव। जो खर्ची पूजा महोत्सव है ये त्रिपुरा का में मनाया गया था। और बितिस्ता संस्कृति महोत्सव है वो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर मनाया गया था? जम्मू कश्मीर में। हुनथड़ो सांस्कृतिक उत्सव है वो मणिपुर में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? मणिपुर में मनाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल है संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वो किया गया आदिचन लुलूर, आदिचन ललूर तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। कहाँ किया है? आदिचलन चन ललूर में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19वां अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक समारोह और उत्कर्ष लोक जनजातीय प्रदर्शनी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 19वां अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह में उत्कर्ष लोक जनजाति प्रदर्शनी कला का जो समारोह का उद्घाटन है वो किया गया भोपाल में। हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। दोस्तों आज हमने कला एवं संस्कृति 2023 से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा की है।
जो आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आप ये वीडियो पूरा देख के जाओगे तो आपको किसी भी एग्जाम में जाके आप इनमें से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।